स्वर्ग के ऊंचे लोकों में, जहां समय रुक सा जाता है और चांदनी जल की तरह बहती है, वहां रहते थे देव सोमेश्वर, चंद्रलोक के रक्षक। उनका काम था धरती को हर रात रोशनी से नहलाना, ताकि अंधकार में भी कोई मनुष्य डर न पाए। वो शांत थे, निर्मल थे और अपने कर्तव्य के प्रति अटल। पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक रात जब वो पृथ्वी पर नजर डाल रहे थे, उनकी दृष्टि एक गांव पर ठहर गई। वहां नदी के किनारे एक युवती प्रार्थना में बैठी थी, मानव कन्या नंदिता। उसकी आंखें चांद की ओर थीं, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। उसके होंठों से निकली हर प्रार्थना हवा में झिलमिला रही थी और सोमेश्वर को लगा ये शब्द सीधे उनके हृदय तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने पहली बार अपना ध्यान कर्तव्य से हटाकर किसी मनुष्य पर लगाया। हर रात वो देखते कि नंदिता चांद की ओर मुस्कुराती है, कभी फूल चढ़ाती है, कभी आंसू बहाती है। धीरे धीरे उस देव का हृदय भी धड़कने लगा। एक रात जब नंदिता की प्रार्थना थम गई, सोमेश्वर स्वर्ग के नियमों को तोड़कर धरती पर उतर आए। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और जब वो थमा तो उसके बीच खड़े थे स्वयं सोमेश्वर, चांद से शांत पर आंखों में तूफान। नंदिता घबराई, पर भीतर से उसने जैसे उन्हें पहले से पहचान रखा हो। वो बोली, आप कौन हैं? सोमेश्वर मुस्कुराए, बोले, वो जिसे तुम हर रात पुकारती रही हो। उस रात धरती और आकाश का संगम हुआ। देव और मानव कन्या एक दूसरे की उपस्थिति में मौन हो गए। वो मिलने लगे। हर अमावस्या के बाद जब चांद फिर से उगता, नंदिता उसे देखती और सोमेश्वर उतर आते। धरती की हवा महकने लगी, फूल बिना वजह खिलने लगे। लेकिन देवलोक में ये सब छुपा नहीं रहा। इंद्र ने देखा कि चांद की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि सोमेश्वर अब अपना तेज धरती पर लुटा रहे थे। देव सभा में निर्णय हुआ, कोई देव मानव से प्रेम नहीं कर सकता। सोमेश्वर को बुलाया गया। इंद्र बोले, तुम्हारा प्रेम ब्रह्मांड के संतुलन को तोड़ देगा? सोमेश्वर ने कहा, अगर प्रेम पाप है तो मैं पाप स्वीकार करता हूं। देवसभा गूंज उठी। शाप दिया गया, अब से तुम घटते बढ़ते रहोगे ताकि कभी पूर्ण न हो सको। और नंदिता को शाप मिला, तुम अगले जन्म तक चांद को नहीं देख पाओगी। उस रात जब सोमेश्वर धरती पर आए, नंदिता ने उनसे कहा, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकती। उसकी आंखों पर अदृश्य अंधकार उतर आया। सोमेश्वर ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम न देख सको, पर मैं हर रात तुम्हारे पास रहूंगा। उसने अपनी चांदनी की एक किरण उसके माथे पर रख दी और कहा, यह मेरा अंश है जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो किरण ठंडी होकर उसकी त्वचा पर चमकने लगी और धीरे धीरे चांदनी में बदल गई। वक्त बीतता गया। नंदिता बूढ़ी हुई, पर उसकी आंखें अब भी उसी सफेद रोशनी में चमकती थीं। कहा जाता है, मरने से पहले उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आत्मा ऊपर उठी और उसी क्षण चांद पूरा हुआ। 100 सालों बाद पहली बार देवलोक में किसी ने कहा, सोमेश्वर का शाप मिट गया। पर इंद्र जानते थे वो सजा पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्रेम अमर हो चुका था। आज भी जब चांद धीरे धीरे घटता है तो कहा जाता है कि वो नंदिता को याद करता है। और जब पूर्णिमा की रात को चांद गोल हो जाता है तो वो पल होता है जब देव सोमेश्वर और नंदिता की आत्माएं मिलती हैं।